वहाँ की ऊर्जाएं हैं वो आपके साथ खड़ी होके आपसे बातें करके चली जाएगी। आपको पता बाद में चलेगा कि तो कुछ और था, इंसान नहीं था। अच्छा जी। ये ऐसे वाकया मेरे साथ हुए। देख लो भाई, कमाल की अनुभूति है। और आजकल तो वही बात है, फिल्मी गाने हैं, बोले मुझे तो तेरी लत लग गई। लेकिन भाई लत यदि उस परम पिता परमात्मा से लग जाए ना, अगर वो ज्योत उससे भिड़ जाए तो अंदर की जो रितंबरा है वो जागृत हो जाती है। तो प्रयागराज का कुछ और कहना चाह रहे थे आप? मैं बद्रीनाथ का ही थोड़ा सा और। जी। बद्रीनाथ में हर साल 6 महीने रुकता हूँ मैं। अच्छा जी। इस साल के जो 6 महीने थे वो अलग ही थे जी। एकांत में मैंने सबसे ज्यादा समय एकांत में बिताया हुआ, अपने ही रूम में जी। उस दरमियान अंदर से एक आवाज आई और मैंने एक पुस्तक लिख डाली। अच्छा जी। मैंने नहीं लिखी, लिखने वाले हाथ अब जरूर मेरे थे। हाँ, लेकिन आत्मज्ञान एक आवाज, मैंने उस पुस्तक को एक नाम दिया, मैं और मेरा अदृश्य मित्र। अच्छा जी। मतलब कि मैं ही मेरा अदृश्य मित्र। मौन, लोग कहते हैं कि मौन एक साइलेंट चीज है, मैं कहता हूं कि मौन भी बोलता है। देखो ये बहुत गहरी और रहस्यमय वाली बातें हैं भाई। ये सबकी समझ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे की होती हैं। तो महाराज जी ये इतना गाढ़ा ज्ञान ना दो, ये जो दर्शक है नहीं बाबे बन जाएंगे। नहीं, बाबा बनना भी आसान नहीं है जी। फकीरी सबके बस की बात सबके बस की बात नहीं है और एक जन्म का खेल नहीं है। जी। तो महंत ऋषि आनंद जी को हनुमानगढ़ टाउन का जो अनुभव है जी, वो किस तरह का रहा आपको? यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आसपास का जो माहौल है, क्योंकि महाराज जी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको ये सारा जो महंती है वो आपको सौंपी है, तो यहाँ का तजुर्बा और बताओ आपका। ये भी स्थान किसी तपोभूमि से कम नहीं है जी। यहाँ भी अच्छे अच्छे तपस्वी संत तप करके गए हैं जी। और जिन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी बाबा केरदास जी महाराज जी। ये आश्रम का नाम भी उन्हीं के नाम से है, डेरा बाबा केरदास जी साधु सुधा आश्रम, हनुमानगढ़ टाउन। जी। यहाँ आज भी वो भ्रमण करते हैं। 2-3 बार दर्शन किए मैंने उनके। जी। ये कोई मैं बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ, अनुभव कह रहा हूँ। पर ये नहीं कि पहली बार में मैंने उनसे बातें की। जब पहली बार दर्शन हुए थे तो बहुत डर लगा था मुझे। ये रोम रोम खड़े हो गए थे कि ये अदृश्य चीज है क्या। धीरे धीरे अपने गुरुजी से मैंने बात की कि गुरुजी ऐसे करके मुझे ये चीज दिखी। उन्होंने पूछा कैसे थे, मैंने कैसे ऐसे थे। उन्होंने ही बताया कि ये तो बाबा केरदास जी की। जी। वो आज भी यहाँ पंचमी के दिन साक्षात पूरे आश्रम में भ्रमण करते हैं। वो फील होती है आपको? बिल्कुल। धूना साहब है हमारे यहाँ, दोनों टाइम मैं नित्य अपना पाठ करता हूँ जी। कभी कभी सूक्ष्म जो लोग होते हैं वो आके बैठ जाते हैं। ये फील होता है आपको? दिखते हैं, बात करते हैं। अच्छा जी। दिखते हैं, बात कर, ये रियलिटी है, हकीकत है। सूक्ष्म जो कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते, होते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक सी चीजें आप बता रहे हो और मेरा भी जो है ना रोआ रोआ खड़ा होने लग रहा है इस तरह की जो चीजें हैं वो सुनकर। तो महंत जी, जो आपके जो महाराज जी हैं, गुरु जी ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो साधु सुधा आश्रम है जो श्री बद्रीनाथ वाला जी, उसकी प्रगति को लेकर किस तरह की थॉट प्रोसेस है जी। और चाहे यहाँ हनुमानगढ़ के जो टाउन वाला जो आश्रम है जिसमें हम बैठे हैं जी जी, किस तरह की एक होता है ना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है जी, तो एक जिम्मेदारी के नाते किस तरह का विचार जी। जैसे आश्रम का नाम है अंतर्राष्ट्रीय साधु सुधा आश्रम जी। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले वो सिर्फ एक आश्रम की तरह ही था जी। और मेरा ये सपना है उस आश्रम को मैं वाकई ही इंटरनेशनल साधु सुधा आश्रम बनाना चाहता हूँ जी। और वो सब सेवकों के सहयोग से, आने वाले श्रद्धालुओं के सहयोग से हो भी रहा है। वहाँ का जो प्रशासन है वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है जी। बद्रीनाथ धाम का पुलिस प्रशासन है या बिजली डिपार्टमेंट है या कोई भी XYZ जितने भी डिपार्टमेंट है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी, हेल्पफुली हैं। आने वाले जितने भी सेवक हैं
मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो मेरे पास यदि 10 मिनट 15 मिनट बैठ गया, उसको यदि बाथरूम का प्रेशर भी होगा ना, वो उठ के नहीं जाएगा, कंट्रोल कर लेगा वो। हाँ जी, उसके मन में यही रहेगा कि कहीं मैं बाथरूम करने के लिए जाऊं, वो चीज मिस ना हो जाए मुझसे जी। ये कॉन्फिडेंस है और ये गुरु कृपा है जी। तो इस गुरु कृपा के आधार पे या इस पावर से किस तरह का ड्रीम, मेरा सवाल का जवाब नहीं आया महाराज जी। जी। मतलब कहाँ तक लेके जाओगे आप? मेरा ये भी है, एक तो आश्रम के प्रति जी, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा मेरे हाथों से किसी की सपोर्ट हो सके, किसी का सहयोग हो सके। कुछ गरीब परिवार होते हैं जिनके सर पे छत नहीं होती जी, ये सब ड्रीम है मेरा। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगा स्वामी जी, महेंद्र जी, क्योंकि क्या है कि भगवान के ऊपर कई बार लगातार सवाल उठते हैं कि और जितने हैं, मान लो जैसे गुरुद्वारा साहिब की तरफ से बात करें या और मत पंथ संप्रदाय हैं, वो बहुत सा काम करते हैं समाज के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि भाई ये जो है ना मठाधीश तो बन के बैठ जाते हैं, लेकिन वहां से शोषित, वंचित, दुखी, असहाय, परेशान लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो श्री बद्रीनाथ जो आश्रम है आपका, उस बड़े उस मंच के जरिए किस तरह का आप जो है ना एक मदद का एक परिकल्प या कुछ इस तरह का शुरुआत करने का कोई इरादा? मैं एक चीज ये भी बता दूं, जो इल्जाम लगते हैं जी, वो इस वेशभूषा वाले पे लगते हैं, बिल्कुल, संत पे नहीं लगते। जो संत है ना, वो इस यूनिफॉर्म का नाम संत नहीं है। अंदर बैठे हैं संत, तो मन से संत होता है जी, आपके कर्म से संत है। यूनिफॉर्म तो हर तरह की होती है और हर तरह के इंसान भी होते हैं जी, हर तरह के डॉक्टर भी होते हैं, लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं जी। और मेरा ये खुद का मानना है कि किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपना कर्म करना है। तो कर्म के हिसाब से आप जवाब दोगे जनता को। बिल्कुल भाई, जो आपको पद मिला है, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के लिहाज से जो आपको काम करने का मौका मिलेगा, उस लिहाज से आप जवाब देंगे जनता को कि भाई भगवान भी कुछ कर सकता है, भगवान क्रांति कर सकती है। क्रांति। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हैं भाई श्री 108 स्वामी ऋषि आनंद महंत जी। और भाई देखो, 4 आश्रम हुए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। उनमें तो एक बीच का आश्रम आ गया शादीशुदा। शादीशुदा से और साधुशुदा कुछ कॉम्बिनेशन है जी, गणित बैठ रहा है कुछ बहुत बड़ी, एक कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है एक आपस में। भाई शादीशुदा से और साधुशुदा नहीं है, मिलता जुलता है पर डिफरेंट, फर्क बहुत है। बहुत फर्क। आश्रम ये भी है और आश्रम वो भी है। एक स्वस्थ रहना जी, स्वस्थ अर्थ का मतलब ज्यादातर लोग नहीं जानते। स्वस्थ का मतलब होता है जो अपने स्वयं में स्थित है, और एक आप कैसे हैं। बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ, ठीक है, स्वस्थ है, दोनों में मिलते जुलते हैं पर फर्क बहुत है। चलो सत्संग और एक जो होता है कि एक होता है शब्द संग जी, दोनों एक जैसे हैं। आपके प्रवचन सुनने के लिए हमने तो आपके वहीं आना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल साधुशुदा आश्रम श्री बद्रीनाथ, वहां पे पहुंचेंगे और आपके प्रवचन सुनेंगे, और फिर हो सकता है शायद हम भी कितने आपकी शरण में आ जा। चलो भाई, ये भगवान की शरण में यदि आओगे तो जीवे जाकर सनातन क्रांति का जन्म होगा, और बहुत सारे महाराज, बहुत सारे साधु सन्यासी जो है वो समय समय पे इस देश को हिंदू राष्ट्र या फिर इस पूरे देश को दोबारा से विश्व गुरु बनाने की तैयारी में है। तो महंत जी का उसमें कितना रोल अदा हो पाओगा वो आने वाला वक्त बताओगा। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।